76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा शुभकामना संदेश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। देश के 76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और समस्त जनों को गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में भी इस बार 76वें गणतंत्र दिवस की काफ़ी धूम रही। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति के द्वारा झंडोत्तोलन हुआ। इसके बाद वहां सभी एनसीसी के कैडेट को वहां सम्मान किया गया। वहीं नहीं, सभी शिक्षक, छात्र एवं अभिभावकों को संदेश देते हुए कुलपति ने कहा, मिथिला विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धि पर है और इसमें छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने तमाम शिक्षक, प्रोफेसर एवं सहकर्मियों को शुभकामनाएं दी। इसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ भी झंडोत्तोलन किया गया। दरभंगा नगर निगम में भी वहाँ झंडोत्तोलन किया गया। इसके अलावा हम बता दें कि दरभंगा के कई जगहों पर नगर थाना, विश्वविद्यालय थाना के साथ कई थाना में भी झंडोत्तोलन किया गया। अब इसके अलावा कई सरकारी कार्यालय में भी झंडोत्तोलन किया गया। चलिए हम आपको दिखाते हैं दरभंगा में किए गए सरकारी कार्यालयों का झंडोत्तोलन। जय भोले। बहुत पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, कावेरी, उत्कल, गंगा, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, में जागे तब शुभ आशीष मांगे, आज हम लोग अपने 76वें गणतंत्र दिवस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के प्रांगण में। गणतंत्र दिवस कहने का मतलब होता है कि हम एक संविधान से बंधे हुए हैं, जिसकी जो सन 1950 में लागू किया गया था, हमारे आज़ादी की सन 47 के बाद। भारत ने इस संविधान के दायरे में रहकर बंधुत्व, समानता और धीरे धीरे अपनी आर्थिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक समरसता की ओर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग आगे बढ़े। याद करें, जब भारत आज़ाद हुआ था तो हम एक सुई तक बनाने के काबिल नहीं थे और भारत की कोष में 65 लाख रुपये लगभग था। और आज की स्थिति है कि हम कोविड-19 का वैक्सीन बनाते हैं और चंद्रयान 3 का सफल प्रयोग कर हम इसरो का एक नया झंडा और एक नया मापदंड विश्व के सामने रखते हैं। यानी कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में धीरे धीरे उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए
हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक मिशन है जो हर एक भारतवासियों, जो भारत के प्रत्येक नागरिक का मिशन होना चाहिए कि हम 2047 को अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे ले जाएं। विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की नींव NEP 2020 के माध्यम से रखी गई और उसकी एक कड़ी में हम यानी मिथिला विश्वविद्यालय को एक अपार सफलता मिली मेरू और PM उषा के रूप में। आज आप एक सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है, आप शोध विश्वविद्यालय हैं अंडर मेरू। आपसे ये आशा की जाती है कि हर एक PG विभाग अपने पेटेंट की संख्या, रिसर्च प्रोजेक्ट की संख्या के साथ साथ स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आप उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ाएं, जिसमें आप मेंटरशिप को एक टूल्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मेंटरशिप के माध्यम से आप चुने गए स्टूडेंट्स के द्वारा उन्हें अपने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर शामिल कर और पब्लिकेशन में साथ में रहकर अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही आप उन्हें रिसर्च इनोवेशन की शिक्षा दे सकते हैं और भारत के समृद्धि और नवनिर्माण में अपना छोटा सा कदम लेकिन एक कदम जरूर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। पिछले 2024 में मैंने 24 तारीख को योगदान दिया था और आज ये दूसरी बार आपके समक्ष 26 जनवरी के के महोत्सव पर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस एक साल में काफ़ी सुधार और एकेडमिक पहल की गई है, आगे भी जारी रहेगी, जिससे कि आप अपने देश का और अपने समाज का कल्याण कर सकें और विकास में साझेदार बन सकें। यह हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था। यह दिन हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कराता है और हमें एक सही दिशा का प्रेरणा देता है। यह दिन हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद दिलाता है, जिन्होंने अपने संघर्षों और बलिदानों के जरिए हमें स्वतंत्रता दिलाई। हमारे देश की विविधता में एकता और हर वर्ग और समुदाय का सम्मान गणतंत्र दिवस की असली भावना है। हमारा कर्तव्य है कि हमें एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरे का उठाव किया जा रहा है। हमारे सफाई कर्मी शहर को स्वच्छ रखने में रात दिन लगे रहते हैं। अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शोभन स्थिर एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में दरभंगा नगर निगम के सफाई व्यवस्था को सराहना की गई है। नगर निगम द्वारा संविदा और दैनिक पर कार्यरत सफाई कर्मियों को पहली बार ठंड से बचाव हेतु जैकेट उपलब्ध कराया गया एवं जनवरी 2025
मैं उन्हें 50 रुपये प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक भी बढ़ाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जिससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है। एक कचरे का प्रसंस्करण कर कंपोस्ट खाद तैयार किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में दरभंगा को देश के 100 स्वच्छ शहर में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भारत माता की माता की नगर थाना क्षेत्र के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना। अच्छे से गणतंत्र दिवस मनाए, यही कामना करते हैं। राष्ट्रीय स्लोग साबित तक। घाट विसर्जन कराया जाए। ये सदर अंचल है। सदर अंचल में अभी हम लोग सभी मिल करके स्टाफ गार्ड के साथ झंडा तोलन की कार्रवाई किए हैं। क्या कहेंगे इस गणतंत्र दिवस पर? गणतंत्र में यही कहेंगे कि अमन चैन से सभी रहें, सब मिल करके रहें, आपस में भाईचारा रहे, हमेशा सद्भावना बने रहे। आपका सर नाम परिचय? मनोज कुमार,
सर्किल इंस्पेक्टर सदर दरभंगा। राष्ट्रीय सलामी सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय नगन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की। छठवीं गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जा रहा है। ये कामना है कि दरभंगा वासियों क्या इस उपलक्ष्य में बड़ी में जाएंगे हम लोग। ये बहुत ही गर्व की बात है जो इतने बड़े संत के यहाँ से आना। पहले भी राम मंदिर का इनविटेशन मिला है और इसके बाद फिर कुंभ का महाकुंभ 144 साल बाद आया है। ये बहुत ही गर्व की बात है सर, खुशी की बात है और आप लोग का सहयोग भी चाहिए। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग का पास्ट बहुत ही रिच था। अब जैसे हम लोगों ने माधेश्वर प्रांगण में तारा मंदिर जो है वो उनका जीर्णोद्धार किया है। तारा मंदिर का जीर्ण और 29 को हम लोग एक स्मॉल कार्यक्रम रखे हैं उसके लिए। फिर हम लोग धीरे धीरे जितने भी मंदिर हैं, जैसे हम लोग अहिल्या स्थान गए थे तो हमारे ही फोरफादर्स ने बनाया था, 300 साल पुराना है और वो तो पौराणिक है। श्री राम जी वहाँ आए थे तो सब गांव वालों का भी एक्सपेक्टेशन है जो कुछ करें और हम लगे हुए हैं, सरकार से भी बात करेंगे। जो एक मिथिलांचल को देखिए, अब जैसे यूपी में अब जैसे पहले एक राम मंदिर बना, उससे टूरिज़्म कितना बढ़ा। फिर उसके बाद कुंभ महाकुंभ, देश विदेश से लोग आए, एप्पल की जो थी वो भी आए कैलाश जी के अंदर ही, तो उससे एक एक्सपोजर मिलता है इसीलिए अब यहाँ भी बहुत कुछ है। तो ऐसा हम लोग करेंगे और जो अगर सेलिब्रिटीज़ आएँ उससे एक्सपोजर होगा और जिससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। रिलीजियस टूरिज़्म को बहुत हमें ज़रूरत है आज के डेट में। सर थैंक्स सर, धन्यवाद।